ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले इस वीडियो में बता दूं कि इंस्टाग्राम पे जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज रिक्वेस्ट के ज़रिए क्वेश्चंस पूछे थे या कॉन्ग्रेचुलेट किया था, मेरी जो फ़ोन है आप देख सकते हो साइड में कि जो नेविगेशन जेस्चर्स है वो स्वाइप से यूज़ होते हैं। तो जैसे ही मैं इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट में से मैंने बस स्वाइप का नीचे का नेविगेशन यूज़ किया था तो डिलीट ऑल पे क्लिक हो गया था। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस पूछे हो मुझे या कॉन्ग्रेचुलेट किया हो तो वो उस रीज़न से सारी मैसेज रिक्वेस्ट डिलीट हो गई एक साथ। तो अगर आपको अभी भी क्वेश्चन कोई है तो आप वापस मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम उन सारी टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे जिनमें लोगों को क्वेश्चंस थे कि भाई अब नवंबर को जब दे रहे थे तो मोस्टली फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर को मिल रहा था। तो इस वीडियो में हम वैसी टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे जो सेकंड हाफ ऑफ नवंबर से है या फिर अक्टूबर की शुरुआत से है, क्योंकि तब अक्टूबर शुरू नहीं हुआ था। तो जो कुछ टाइमलाइंस है जो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा वो तो हमारे ग्रुप मेंबर्स की ही है। जो है वो सबसे पहले इनकी है, ये भी हमारी ग्रुप मेंबर है, क्योंकि इन्होंने नेम शेयर नहीं किया है। मैं भी इनका नेम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको चाहिए कि लोग को पता चले कि ये आपकी टाइमलाइन, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इनके मेडिकल्स हुए थे 2 मार्च को और इनकी फाइल थी 3 अक्टूबर की। बायोमेट्रिक्स 23 दिसंबर का अपडेट हो गया था इनका, उसी दिन जिस दिन इन्होंने बायोमेट्रिक्स दिए थे। रिव्यू स्टार्ट हुआ उनका 23 फरवरी को, आप देख सकते हो कुछ ही दिन पहले रिव्यू शुरू हुआ था इनका। और विद इन 1 वीक इनको 25 फरवरी को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर मिल गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंटली यही ट्रेंड है कि मेडिकल जैसे ही अपडेट होता है रिसेंटली आपका, और थोड़ी सी ज़्यादा आपकी पुरानी फाइल है, नॉट दिसंबर बट थोड़ी सी पहले की, तो आपको पीपीआर के चांसेस विद इन 1 वीक बहुत ज़्यादा है। और इनका है ना जो इनटेक है वो मे इनटेक है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन इनका मे इनटेक है। और इनको 7 PM को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया और उससे 1.25 घंटे के बाद इनको पीपीआर आया। तो लोग काफ़ी आधे पौने घंटे में ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे अगर नहीं मिला तो इसका मतलब रिजेक्शन ही है। तो आप देख सकते हो कि आपको 1.25 घंटा भी लग सकता है, और हमने पहले कुछ टाइमलाइंस देखी थी जिसमें 2-2 हफ्ते भी लग गए थे लोगों को बीवीएल और पीपीआर आने में। तो बस इतना ही है कि आपको मेंटली स्टेबल रहना है और नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और टाइमलाइन है, वो भी हमारे ग्रुप मेंबर की है। इनका नाम है सैयद शफीक अहमद। इनका वीज़ा फाइलिंग हुआ था 17 अक्टूबर को, इनका अपफ्रंट मेडिकल हुआ था 19 सितंबर को, बायोमेट्रिक्स इन्होंने दिए थे 23 दिसंबर को। अब इन्होंने 5 वेब फॉर्म्स रेज किए थे मेडिकल के लिए 24 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में, और उनको रिप्लाई मेल आया था 28 दिसंबर को उन 5 के 5 वेब फॉर्म्स का। अपडेटेड इनका डिफर्ड एलओए इन्होंने किया था 26 जनवरी को। उन्होंने जनवरी इनटेक से मे इनटेक डिफ़र करा लिया है। मेडिकल इनका अपडेट हुआ था 29 जनवरी को, और ऑलमोस्ट उसके 1 महीने बाद इनका रिव्यू शुरू हुआ। इनको एआईपी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी इनको बीवीएल और पीपीआर मिल गया 26 फरवरी 12 बज के सुबह 15 मिनट को, और फिर 1:30 बजे सुबह। तो उन्होंने सबके लिए बेस्ट विशेस दिए, और उन्होंने हमारे ग्रुप मेंबर को भी थैंक यू बोला है, शिव भगत को, जिनकी टाइमलाइन हमने पहले डिस्कस की थी। तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पीपीआर आ गया है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। इसके बाद की जो ये टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे ये भी हमारे ग्रुप मेंबर है, इनका नाम दीपेश परीख है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में इनका एडमिशन हुआ था और इनटेक इनका हुआ है विंटर 2021 का। इन्होंने एसडीएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है। इनको पीपीआर मिल गया, और इनकी टाइमलाइन है कि इन्होंने 3 अक्टूबर को अप्लाई किया था। 3 दिसंबर को अपडेट हुआ इनका बायोमेट्रिक्स, जिस दिन उन्होंने बायोमेट्रिक्स दिया था सेम डे। इनको एआईपी नहीं मिला था, फिर भी इनको बीवीएल और पीपीआर मिल गया। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको एआईपी नहीं मिला होता है अभी तक तो वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। एआईपी नहीं मिलता है फिर भी पीपीआर मिल जाता है। तो ये हमारे ग्रुप मेंबर्स थे। अब जो बाकी की टाइमलाइंस है वो है 14 अक्टूबर की वीज़ा की फ़ाइल है, जिनके 8 जनवरी को मेडिकल अपडेट हुए थे, और उनको 24 फरवरी को रिव्यू स्टार्ट होने के बिल्कुल एक दिन के अंदर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 7 डे का पैटर्न हमें दिख रहा है वो हमें इसमें भी दिख रहा है। उनको एक दिन के अंदर रिव्यू शुरू होने के इनको बीवीएल और पीपीआर मिल गया। और 14 अक्टूबर की एक और फाइल है जिनका 20 जनवरी को मेडिकल अपडेट हो गया था। 25 फरवरी को रिव्यू शुरू हुआ और उसी दिन इनको बीवीएल और पीपीआर मिल गया। फिर 8 अक्टूबर की फ़ाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स 2 दिसंबर को हुए थे,
और 23 फरवरी को इनका रिव्यू शुरू हुआ और उसके 2 दिन के अंदर इनको BBL और PPR मिल गया। फिर 14 अक्टूबर की एक फ़ाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स अपडेट हुए थे 3 दिसंबर को। मेडिकल हुआ इनका 29 दिसंबर को अपडेट, और एलिजिबिलिटी उनकी रिव्यूइंग शुरू हुई 24 फरवरी को। और आप फिर देख सकते हो कि विदिन 7 डेज़ यहाँ पे एक दिन में इनको BBL और PPR मिल गया। 22 दिसंबर की एक फ़ाइल है नॉन SDS कैटेगरी की। तो हम देख सकते हैं कि दिसंबर में ये लोग की जो फ़ाइल हमें अभी दिख रही है वो है नॉन SDS कैटेगरी की, और मेडिकल अपडेट हुआ था इनका 12 फरवरी को, और उसके 12 दिन के बाद इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर मिल गया 7:10 को, और उसके लगभग 1 घंटे के बाद इनको नॉट 1 घंटे के बाद, 1 दिन और 1 घंटे के बाद PPR, और उनको 25 फरवरी को PPR मिल गया। अब है 8 अक्टूबर की वीज़ा की फ़ाइल है जिनका मेडिकल अपडेट हुआ था 30 दिसंबर को। रिव्यू शुरू हुआ उनका 23 फरवरी को, और उसके 2 दिन के अंदर इनको BBL और PPR मिल गया। अब 14 अक्टूबर की एक वीज़ा की फ़ाइल है जिनके मेडिकल अपडेट हुए थे 20 जनवरी को। तो सेम डे वाला ये है जिस दिन, तो ये हमने ये टाइमलाइन देखी थी और अलग सोर्स से भी हमने ये टाइमलाइन पहले देख ली है, तो इसकी वैलिडिटी और इसका वेरिफिकेशन हो गया उस बहाने। 23 नवंबर की फ़ाइल है जो मैं आपको बता रहा था कि जो सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर है जिसमें लोग डर गए थे कि सिर्फ फर्स्ट हाफ वालों को ही मिला है, तो ये सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर है जिनका मेडिकल अपडेट हुआ था 27 जनवरी को। इनको AIP मिल गया था 29 जनवरी को 2 दिन के अंदर, और 24 और 25 फरवरी को इनको BBL और PPR मिल गया। अब ये है मिड नवंबर की फ़ाइल 15 नवंबर, जिनका PPR आया 25 फरवरी को, और मेडिकल इनके हुए थे 7 जुलाई को। मेडिकल क्लियर हुआ उनका, मेडिकल पास नहीं है, मेडिकल अपडेट हुआ होगा इनका 13 फरवरी को। बायोमेट्रिक्स इनके हुए थे 18 दिसंबर को, और 1 दिन के अंदर इनका बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गया था। 29 जनवरी को इनको AIP मिला था, और इनकी SDS कैटेगरी है 6.5 बैंड्स, नो लेस देन 6। अब इन्होंने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड भी दिया है कि इन्होंने बैचलर्स डिग्री की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जॉब एक्सपीरियंस इनको नहीं है, और अप्लाइड कॉलेज है इनकी SAIT अल्बर्टा। 6 अक्टूबर की एक फ़ाइल है जिनके मेडिकल अपडेट हुए थे 22 फरवरी को। बायोमेट्रिक्स अपडेट हुए उनके 24 फरवरी को, और इनको 24 फरवरी को PPR मिल गया। तो आप देख सकते हो कि बायोमेट्रिक्स अगर 24 फरवरी को अपडेट हुए और उसी दिन इनको PPR मिल गया तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग बता रहे थे कि मेरे बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं हुआ, मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, रिव्यू शुरू नहीं हुआ है, तो PPR कब आएगा। तो आप देख सकते हो कि ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये अपडेट होने के इतने दिन के बाद आएगा, एक दिन पे भी सब कुछ अचानक से हो जाता है। फिर 25 नवंबर की एक फ़ाइल है जिनके मेडिकल अपडेशन हुए थे 7 जनवरी को, और इनका रिव्यू शुरू हुआ था 19 जनवरी को। AIP मिला उसे 1 हफ्ते बाद, और BBL और PPR इनको 25 फरवरी को मिल गया। और अब ये जो है टाइमलाइन एकदम ऊपर वाले से बहुत मैच करती है। इनका 24 नवंबर को था, ऊपर वाली टाइमलाइन 25 नवंबर है। बायोमेट्रिक्स इनके हुए थे 9 दिसंबर को, यहाँ पे 16 दिसंबर है। मेडिकल्स इनके अपडेट हो गए थे 18 जनवरी को, जिसके 8 दिन के बाद इनको AIP मिला, और जिससे ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद इनको PPR मिल गया। फिर SDS कैटेगरी की एक और फाइल है सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर की, जिसके बायोमेट्रिक्स हुए थे 24 दिसंबर को। मेडिकल अपडेट हुए उनके 8 जनवरी को। एलिजिबिलिटी शुरू हुई उनकी 26 जनवरी को, और उससे 1 महीने बाद इनको AIP और PPR मिल गया। 27 नवंबर की एक और फाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स हुए थे 4 दिसंबर को। AIP मिला उनको 25 जनवरी को, और उससे 1 महीने के बाद इनको BBL और PPR मिल गया। जैन बैच डिफर टू मार्च, कोनेस्टोगा कॉलेज। फिर 15 अक्टूबर की एक फ़ाइल है जिसके मेडिकल अपडेट हुए थे 18 फरवरी को, और एलिजिबिलिटी इनका शुरू हुआ 25 फरवरी को, और उनको 26 को BBL और PPR मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो वापस 7 डे का रूल है। आप जो 7 डेज़ यहाँ पे अगर रिसेंटली इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 7 डेज़ के अंदर इनको BBL और PPR मिल गया। 8 अक्टूबर की एक फ़ाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स हुए थे 3 दिसंबर को, और मेडिकल अपडेट हुआ इनका 8 फरवरी को, जिसके 15 दिन के बाद इनका रिव्यू शुरू हो गया, और उसके 2 दिन के बाद इनको PPR मिल गया। वीज़ा अप्लाइड ऑन 12 अक्टूबर। मेडिकल इनका हुआ था 6 जून को, और अपडेट हुआ था 16 जनवरी को।
बायोमेट्रिक्स हुए थे इनके 17 दिसंबर को। एलिजिबिलिटी इनका शुरू हुआ था रिव्यूइंग 16 जनवरी को। AIP इनका 21 जनवरी को था और PPR इनका 26 फरवरी को इनको मिल गया। इनको सितंबर 2020 से इन्होंने जैन 2021 किया और जैन 21 से इन्होंने मार्च 21 किया। 14 अक्टूबर की एक और फाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स हुए थे 5 दिसंबर को। मेडिकल अपडेट हुआ इनका 20 फरवरी को और आप फिर देख सकते हो विदिन 7 डेज इनको BBL और PPR मिल गया। फिर SDS कैटेगरी की एक और फाइल है कोनेस्टोगा की, जिनकी एप्लीकेशन डेट थी 27 अक्टूबर। बायोमेट्रिक्स इनके हुए थे 3 नवंबर को। एलिजिबिलिटी इनकी शुरू हुई 15 जनवरी को। डिसीजन इनको 17 जनवरी को आया, रिफ्यूज्ड फॉर जनरल रीजंस इन 17 जनवरी 2021। फिर इन्होंने वीज़ा रीअप्लाई किया 30 जनवरी को। मेडिकल अपडेट हुआ उनका 8 फरवरी को। एलिजिबिलिटी इनकी शुरू हो गई 8 फरवरी को और इनको 25 फरवरी को BBL और PPR मिल गया। मतलब इनको वही सेम रीजंस जो थे कि आप वापस नहीं आओगे, वही रीज़न से इनके पहले रिजेक्शन आया इनको जनवरी में। उन्होंने फिर अप्लाई किया कुछ दिन के अंदर और फिर आप देख सकते हो कि BBL और PPR इनको मिल गया। तो यही है कि भाई अब इन्होंने होप को गिव अप नहीं किया, इन्होंने पॉजिटिव रहे। ये तो पॉजिटिव रह के आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको फेस करने का एक नज़रिया बदल सकते हो। तो ये बता रहे हैं हमें कि ट्रेंड जो है अभी बहुत पॉजिटिव है और इन्होंने सबको बेस्ट विशेस दिए हैं। 15 अक्टूबर की एक और फाइल है जिनके मेडिकल अपडेट हुए 25 फरवरी को और उसके अगले ही दिन इनको PPR मिल गया। आप देख सकते हो कि जो 7 डेज़ का ट्रेंड है वो यहाँ पे भी दिख रहा है। 18 अक्टूबर की एक और फाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स हुए थे 6 नवंबर को। मेडिकल अपडेट हुए उनके 19 फरवरी को और आप फिर से देख सकते हो कि 7 डेज़ का रूल यहाँ पे दिख रहा है और इनको 25 फरवरी को PPR मिल गया। और आगे की टाइमलाइंस हमने डिस्कस कर लिए। तो यही था कि ये जो सारी टाइमलाइंस है हमें ये बताती है कि अभी की ट्रेंड कैसी है। और ट्रेंड हमें दिख रही है कि रिसेंटली अगर आपका मिड फरवरी के बाद या उसके आसपास कहीं पे भी आपका मेडिकल अपडेट हुआ है या रिव्यूइंग शुरू हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर अभी आपको PPR आ जाए। और इसके अलावा बात यह भी है कि सेकंड हाफ ऑफ नवंबर भी आ गया है और अक्टूबर भी शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि इसके अलावा भी अगर हमारे पास जितनी टाइमलाइंस आती है हम उनको शेयर करते रहेंगे और आपके साथ ट्रेंड्स डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर स्टिल वेटिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड।